अच्छा, ये वो मुख्यमंत्री कह रही हैं जो न जाने कितनी मीटिंग में आई नहीं, और जब आई तो बोलते हैं कि हमें वहां पर सुनी नहीं गई। खैर, अब फिक्र महामारी के बीच एक और महामारी की, यानी ब्लैक फंगस की, जिसे राजस्थान और तेलंगाना ने महामारी घोषित कर दिया है। और कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस बीमारी ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश के किन किन राज्यों में इसका कहर बरपा है। आइए सीधे चलते हैं और जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देश के कई राज्य ऐसे हैं, खासकर क्योंकि इस बीमारी के पीछे वजह बताया जा रहा है स्टेरॉइड्स और जो जिस तरीके से वेंटिलेटर्स होते हैं उसमें फंगस का होना। महाराष्ट्र में 1500 मरीज हैं और 90 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र को आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जरा चेंज करें इसको, यहाँ पर मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ। गुजरात में 1200 केसेस हैं ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस का जो कहर है वो आपके सामने है। नेक्स्ट चेंज करें। राजस्थान में 100 केसेस हैं, लेकिन जरा होल्ड करें। राजस्थान में एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि 400 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, एक रिपोर्ट वो भी है। खैर, मध्य प्रदेश में 573 मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट चेंज करें। दिल्ली में 200 केस ब्लैक फंगस के सामने आए हैं और कई अस्पतालों में बहुत ज्यादा परेशानी है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां पर 226 केस सामने आए हैं। पंजाब भी ब्लैक फंगस के कई केसेस से परेशान है। इसके अलावा यूपी में 150 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में अभी तक 48 मरीज मिल चुके हैं ब्लैक फंगस के। बिहार में ब्लैक फंगस के करीब 30 मामले सामने आए हैं। उड़ीसा में कल तक एक केस दिखा था, उड़ीसा में। तेलंगाना के हैदराबाद में करीब 60, कर्नाटक में करीब 50 और केरल में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। देश के करीब आधे राज्यों में ब्लैक फंगस का कहर दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की है, जिसकी किल्लत से पूरा देश इस वक्त जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस का कहर। शहर दर शहर फंगस का घातक असर। देश के करीब आधे राज्यों में फैली रहस्यमय बीमारी। आपको इन राज्यों के ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है और किस कारण से होता है। दरअसल कोरोना से रिकवरी के बाद डायबिटीज के मरीजों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर यह ज्यादा अटैक करता है। ऐसे लोगों के चेहरे पर गाल, नाक, आंख, कहीं भी सूजन हो, नाक में काली पपड़ी बन रही हो, चेहरे के एक तरफ दर्द, दांतों में दर्द की शिकायत हो या आंखों से संबंधित कोई समस्या हो, आंखों से पानी गिरना, लाल होना, दर्द देना, ये डबल विजन हो, तो तुरंत सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण है। अब आपको बताते हैं कि यह रहस्यमयी ब्लैक फंगस होता क्या है। दरअसल ये फफूंद या फंगस के कारण होता है। अमेरिका के CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक फंगल इन्फेक्शन है, जो म्यूकोरमाइसेट्स नाम के फफूंद यानी फंगस के समूह की वजह से होता है। अब इस रहस्यमयी ब्लैक फंगस को और सरल तरीके से समझिए। ये फंगस वातावरण में प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है, यानी हमारे चारों तरफ होता है। कहा जाता है कि प्याज और रोटी पर लगने वाला काला फंगस भी ब्लैक फंगस ही है। यानी ये जानना भी जरूरी है कि अगर ये फंगस हमारे चारों तरफ मौजूद है तो फिर ये इंसानों पर हमला कब करता है। दरअसल जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है तो हवा में मौजूद ये ब्लैक फंगस यानी फफूंद सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये फंगस शरीर में लगे घाव या किसी खुली चोट के जरिए भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब जानिए कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस कितना घातक है। दरअसल ये फंगस साइनस से फेफड़ों में प्रवेश करता है। कई बार ये साइनस से आंखों में चला जाता है और वहां से सीधा दिमाग में प्रवेश करता है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। इससे आंखों की रोशनी जाती रहती है। समय रहते इलाज नहीं करवाने पर मौत भी हो सकती है। ब्लैक फंगस मतलब ब्लैकनेस एंड फंगस,
ये एक फंगस है जो कि टिश्यूज़ में जाता है और उनके आर्टरीज में फंस जाता है, इसलिए वो टिश्यूज़ मर जाती हैं, वो टिश्यू ब्लैक कलर की हो जाती है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस कहा जाता है। और ये सिर्फ एक ही तरीके से डायग्नोस होती है, वो है MRI विद कंट्रास्ट, ग्लैडुल्यूमिन कंट्रास्ट, जिसमें कि कंट्रास्ट जाता है ब्लड वेसल्स में और वो दिखाता है कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई हैं, उससे ये फाइनल डायग्नोसिस होता है। और डायग्नोस होने के बाद दवाई प्लस माइनस सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम टेक केयर करेंगे तो ये हम इसके डरावने इससे बच सकते हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से राज्यों के रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त 3 बड़े अस्पतालों ने ब्लैक फंगस के मरीजों की पुष्टि की है। एम्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के ही केस आ रहे हैं। दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में पिछले 4-5 दिनों में इस बीमारी के कई मरीज भर्ती हुए हैं और चिंता इस बात की है कि ब्लैक फंगस के लिए ज़रूरी जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर बड़े अस्पतालों के बाहर जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ दवाइयाँ बहुत आसानी से मिल जाती है, उन दवाइयों के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता है। लेकिन लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है ब्लैक फंगस में, ये सबसे ज़्यादा कारगर बताया जा रहा है। अचानक से उसकी जो मांग है वो बढ़ गई है और सप्लाई बिल्कुल शून्य हो गई है। यहाँ ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या करीब 80 पहुंच गई। इसके अलावा सर गंगाराम अस्पताल में 51 मरीज और मैक्स अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मामले देखे गए। मैक्स में जिन 51 मरीजों का इलाज चल रहा है उनमें 75% डायबिटिक है और 51 में से 22 कोविड पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन परेशानी ये है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए दवा नहीं मिल पा रही। दवाई ज़्यादा यूज नहीं होती है तो उसकी कमी तो ओवरऑल सारे देश में ही है और उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को, केंद्रीय सरकार को, स्टेट सरकार को जहाँ से भी ये दवाई मिलती है एम्फोटेरिसिन भी लाइफ सेविंग है इनके पेशेंट के लिए, तो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, वो करा रहे हैं। ब्लैक फंगस पर नियंत्रण के लिए मरीजों को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन देने की जरूरत होती, लेकिन देश की राजधानी में भी ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं, जिसके चलते कोरोना की तरह ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भी कालाबाजारी शुरू हो गई। अभी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर, हमारे पास 2 हफ्ते पहले था अवेलेबल। अब इसका ब्लैक फंगस की वजह से इसका डिमांड बढ़ गया, तो सारे मेडिकल स्टोर में शॉर्ट चल रहे हैं। ये अभी हमारे पास आ भी नहीं रहा है, तो 2 हफ्ते से शॉर्ट चल रहा है ये अभी। जबकि एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि अस्पताल में इंजेक्शन की कमी नहीं है। एम्स में लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो ड्रग इसके लिए मेन ट्रीटमेंट का काम करती है वो पूरी तरह उपलब्ध है। कोई डरने वाली बात नहीं है, चिंता वाली कोई बात नहीं है और पूरे जितने भी लोग हैं उनको भी कोई डरने वाली कुछ ऐसा बात नहीं है कि इसमें कुछ स्टॉक कंप्लीट है। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस की दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए 4 सदस्यों की एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया है। इसके बावजूद मेडिकल स्टोर पर दवाई उपलब्ध नहीं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर बने दवा की दुकानों पर हर रोज 8 से 10 मरीजों के परिजन खाली हाथ लौट रहे हैं। नहीं, वो लगातार हम टच में हैं सप्लायर्स के, लेकिन अभी शायद उनके पास भी स्टॉक नहीं है। सब जगह से डिमांड बढ़ गया है ना, तो इस वजह से दे हैव नॉट बीन एबल टू सप्लाई। तो देखा आपने कैसे कोरोना के साथ साथ दिल्ली ब्लैक फंगस के कहर से बेहाल है। सोचिए, अगर देश की राजधानी का यह हाल है तो बाकी राज्यों या शहरों में ब्लैक फंगस की दवा कैसे मिलेगी। आइए अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं जहां इस बीमारी ने कहर बरपा रखा है। महाराष्ट्र में इस वक्त 1500 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज हैं और 90 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों के इलाज के लिए यहां इंजेक्शन की किल्लत है। प्रदेश को 1.5 लाख इंजेक्शन की जरूरत है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाला गया है। गवर्नमेंट ने, महाविकास आघाड़ी ने यह डिसीजन भी लिया है कि जो इंजेक्शन है,
जो सबसे महंगा है और सबसे ज़्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेज करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। तो इस महाराष्ट्र के बाद फिक्र हरियाणा की, जहां ब्लैक फंगस के 226 से ज्यादा केस आ चुके हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मामले फरीदाबाद और गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 15 मई को इसे अधिसूचित रोग घोषित कर दिया। डॉक्टरों को इस बीमारी की ट्रेनिंग दी जाने लगी। 4 मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड रिजर्व किए गए। केंद्र सरकार से 12,000 इंजेक्शन मांगे गए हैं। हमने हिंदुस्तान से जितनी अवेलेबल हो सकती थी हमने वो प्रोक्योर की हैं, और क्योंकि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं इसलिए हमने इंपोर्ट करने का भी फैसला किया। अभी आए नहीं है, लेकिन हमने 12,000 इंजेक्शंस की केंद्र सरकार से डिमांड की है। वहीं पंजाब सरकार के पास ब्लैक फंगस के मरीजों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन यहां अमृतसर में 9, लुधियाना में 4 की आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसे में पंजाब सरकार ने भी ब्लैक फंगस से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ मेडिसिन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਕ ਦਿਆਂਦਾ ਵਾ। यूपी में भी ब्लैक फंगस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में इसके 150 मामले सामने आ चुके हैं। लखनऊ में 55, मेरठ में 52, वाराणसी में ब्लैक फंगस के 30 मरीज मिले हैं। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों की मौत भी हो गई है। और लखनऊ समेत जिन शहरों में ब्लैक फंगस के केस दिख रहे हैं वहां इसके इंजेक्शन की किल्लत भी मरीजों पर कहर बनकर टूट रही है। 636 इंजेक्शन ब्लैक फंगस के अभी मौजूद हैं। ये एम्फोटेरिशन B50 इंजेक्शन कहा जाता है, और इसमें इसके हिसाब से मेरठ को 66 इंजेक्शन दिए गए हैं, वाराणसी को 30, बरेली को 36, प्रयागराज को 36, ग्रेटर नोएडा को 6, जालन को 6, कानपुर को 30 और लखनऊ को 300 से ज़्यादा इंजेक्शन मिले हैं। 384 इंजेक्शन लखनऊ के हिस्से में आए हैं, क्योंकि लगातार ब्लैक फंगस के मामले पूरे प्रदेश से सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार पहले से ही इसकी तैयारी कर लेना चाहती है, तो दवाओं की कोई कमी प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों को न रहे, इसके खास तौर पर एहतियात बरतते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य भर में जितने भी मरीज हैं उनकी दवाओं की उपलब्धता, एंटी फंगल इंजेक्शन सबको सुनिश्चित कराया जाए। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 537 मामले सामने आ चुके हैं। इलाज के लिए इंजेक्शन नहीं मिलने से मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। ऐसे हालात में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। लेकिन प्रदेश के इंदौर की इस तस्वीर को देखिए। मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने से पहले ब्लैक फंगस से पीड़ित पिता की जान बचाने के लिए एक बेटा पहुंचा और एसडीएम का पैर पकड़कर पिता के लिए इंजेक्शन की मांग करने लगा, जिसके बाद एसडीएम ने सीएमओ से बात कर इस लड़के को इंजेक्शन मुहैया कराने का आश्वासन दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।